ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके सामाजिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरीके से आपने सामाजिक क्षेत्र में अपने कदम रखे थे? जो हम युवा थे तब हम नहीं समझते थे कि इसका हल क्या होता है। आंदोलन भी किया हमने, कईयों से लड़ाई भी लड़ी और इस तरह से समाज सेवा में धीरे धीरे। ओम जी, अगर बात की जाए तो एक आपका क्रांतिकारी पैनल भी चलता था, पैनल उसमें किस तरीके से आप जो है काम करते थे? किस तरह की यूथ आपके पास उस वक्त हुआ करती थी? एक बार मुझे याद है कोई गाय कांड हुआ था, उसमें मैं एक आवाज़ पे पूरे नीमच को बंद करा दिया था। मतलब उस समय छात्र राजनीति में छात्र एक आवाज़ पे इकट्ठे होते थे। अगर बात की जाए ब्राह्मण चेहरा भी यहाँ पे हैं, ब्राह्मण समाज को किस तरह सोचते हैं, किस तरीके से इस जिले में जो है ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, कितने परिवार यहाँ पर है और ब्राह्मणों की क्या स्थिति है अगर राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ के देखा जाए तो? आज की तारीख में ब्राह्मण समाज नीमच विधानसभा में कम से कम 44,000 ब्राह्मण है। उसके बाद भी ब्राह्मण समाज को न तो कहीं भाजपा ने कोई मौका दिया है, न किसी कांग्रेस ने उसको मौका दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ओम जी, अगर बात की जाए तो अक्सर देखा गया, सुना गया है कि ओम जी मीडिया और कैमरे के सामने नहीं आते। कारण क्या है? आप खुल के कभी मीडिया और कैमरे के सामने नहीं आए? मीडिया से क्या होता है कि आदमी तड़क भड़क में आ जाता है और उसको लगता है कि मैं छोटा सा काम करूँ और मीडिया में शो करूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया अपने आप ही आपके अच्छे कामों का। ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके सामाजिक गुरु और राजनीतिक गुरु कौन है जो आज तक मीडिया के सामने नहीं आया है और लोगों को पता नहीं चला? हमारे को बताएंगे आप कौन है? उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे को हमेशा मार्गदर्शन किया। इन दोनों को मैं ज़्यादा अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, सामाजिक गुरु भी मानता हूँ। तो एक कोई वैसा कोई नहीं रहा जो मेरा राजनीतिक गुरु रहा, लेकिन 2 राजनीति में और 2 सामाजिक में इन दोनों ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया और हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके समर्थकों और आपके चाहने वालों की एक इच्छा है कि आप बड़े पद पर पहुँचे, टिकट आपको मिले, तो क्या जानते हैं कि आपकी ऐसी इच्छा है कुछ? ये बात अलग है, कांग्रेस में कुछ गलत लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं पार्टी में कोई चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी मुझे कभी आदेश करेगी। जिस तरीके से दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा, यूथ नहीं बचा, कारण क्या मानते हैं? क्या पार्टी की रीति नीति सही नहीं? जो नेतृत्व कर रहे थे, जो संगठन में बैठे थे, उन लोगों ने सिर्फ अपना सोचा, पार्टी का नहीं सोचा। उनको देख के ही युवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम राजनीतिक सफ़र और सामाजिक सफ़र को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप तक खबर पहुंचा रहे हैं किस तरीके से युवा हो या फिर वरिष्ठ जन हो जो लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं और समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, शहर के लिए काम करते आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो आज हमारे साथ मौजूद है ओम शर्मा, जो ब्राह्मण चेहरा है। साथ ही अगर बात की जाए तो लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं उनकी राजनीतिक और सामाजिक सेवा को लेकर, सफ़र को लेकर। ओम जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नवीन भाई मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नीमच ज़िले की और मध्य प्रदेश की समस्याएं आप लोग लगातार उठाते रहते हैं और आपका लोकप्रिय चैनल, जिससे कि आम जनता को समस्याओं के साथ साथ उनको लाभ भी मिलता है, उनकी समस्याएं हल होती है। आपके कारण नेता भी जागरूक होते हैं, अधिकारी भी जागरूक होते हैं और बहुत सारी समस्याएं हल करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके सामाजिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरीके से आपने सामाजिक क्षेत्र में अपने कदम रखे थे? देखिए नवीन भाई, मैं छात्र राजनीति से ही सामाजिक सेवा करना शुरू कर दी थी। मैं जब सन 1983 में सबसे पहले कॉलेज में प्रवेश किया, मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। सबसे पहले मैं सीआर रहा। 84 में मैंने एक पैनल बनाई जो जय भवानी पैनल के नाम से बनाई थी, जिससे हमने 3 पोस्टें लड़ाई चुनाव। मैं खुद सेक्रेटरी लड़ा, बालकृष्ण मिश्रा को उपाध्यक्ष लड़ाया और एक सुनील लखवारा जो आज की तारीख में दिल्ली में है, उनको जॉइंट सेक्रेटरी चुनाव लड़ा। हम तीनों चुनाव जीते और बाहरी बहुमत से चुनाव जीते। छात्र राजनीति में छात्रों का बहुत विश्वास रहा मेरे साथ। लगभग जितने हम छात्र रहते थे, जैसे हम 50 छात्र रहते थे, 50 लड़कियां भी रहती थी, छात्राएं भी रहती थी। मतलब हमारा एक बड़ा ग्रुप था जो कॉलेज में लगातार छात्र समस्याओं के लिए लड़ते रहे और उसी के साथ मैं धीरे धीरे समाज सेवा में भी काम करना शुरू किया। मैंने छात्र राजनीति के साथ साथ जब समाज सेवा में प्रवेश किया तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो हम युवा थे तब हम नहीं समझते थे कि इसका हल क्या होता है। आंदोलन भी किया हमने, कईयों से लड़ाई भी लड़ी और इस तरह से समाज सेवा में धीरे धीरे समाज के लोगों को काम किया और समाज सेवा में आगे बढ़े। ओम जी, अगर बात की जाए तो एक आपका क्रांतिकारी पैनल भी चलता था, पैनल, उसमें किस तरीके से आप जो है काम करते थे? किस तरह की यूथ आपके पास उस वक्त हुआ करती थी? देखिए, जब मैंने जय भवानी पैनल बनाई और मेरे 3 छात्र संघ के पैनल में चुनाव लड़े, तो एक क्रांतिकारी पैनल जो देवेंद्र परिहार चलाते थे, उन्होंने मेरे को क्रांतिकारी पैनल में शामिल किया
और उसका मुखिया बनाया, और सर 85 में मेरे को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। उसके बाद लगातार मैं छात्रों को चुनाव लड़ाता रहा, और ये मान लो छात्रों का एक सैलाब हमारे साथ था। जब हम चलते थे तो 200, 400, 500 छात्र थे, एक आवाज़ पे इकट्ठे होते थे। नीमच भी कई बार हमने बंद कराए। एक बार मुझे याद है कोई गाय कांड हुआ था, उसमें मैं एक आवाज़ पे पूरे नीमच को बंद करा दिया था। मतलब उस समय छात्र राजनीति में छात्र एक आवाज़ पे इकट्ठे होते थे, और नीमच की कोई भी समस्या हो उसके लिए हम लड़ते थे। पुलिस प्रशासन हमसे डरता था। ये बात सही, उस समय हमारे ऊपर बहुत सारे प्रकरण भी दर्ज हुए, और उन सारे प्रकरणों में एक बार क्या हुआ, एक घटना बताता हूँ। SR मोहंती यहाँ पे SDM थे। एक्चुअली में मेरे उनसे छात्र राजनीति में अच्छे संबंध हो गए थे। जब भी कहीं जाते थे, कई बार मेरे साथ लेके घूमने भी आते थे, कहीं समस्या कहीं जाते थे तो मेरे को लेके आते थे। एक बार मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मेरे पर धारा 107 और 139 की बहुत सारी धाराएँ लग गई थी। तो उनके सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा, यार तू मेरे सामने क्यों खड़ा है, बोला अंदर आओ। उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, बोले यार तेरे कितने प्रकरण है, सब इकट्ठे करो। उन्होंने 105 प्रकरण मेरे एक साथ खारिज किए उन्होंने, जो कि सिर्फ छात्र राजनीति के थे। बसों की तोड़ फोड़ छोटे मोटे घटनाएं थी, उनके प्रकरण बने थे, लेकिन ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं थे। लेकिन मोहंती साहब ने कहा कि बोले यार देखो, तुम्हें राजनीति करनी है तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद से मैं धीरे धीरे सारी घटनाओं से दूर रहा, और छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ा, लेकिन हमारे पे कोई प्रकरण नहीं बने, ऐसे हम ध्यान रखते थे। अगर बात की जाए, ब्राह्मण चेहरा भी यहाँ पे हैं, ब्राह्मण समाज को किस तरह सोचते हैं, किस तरीके से इस जिले में जो है ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, कितने परिवार यहाँ पर है, और ब्राह्मणों की क्या स्थिति है अगर राजनीति क्षेत्र से जोड़ के देखा जाए तो? देखिए, इस पूरे क्षेत्र में ब्राह्मणों की घोर उपेक्षा की गई। ब्राह्मण समाज का बाहुल्य होते हुए भी यह उपेक्षा की गई। मैंने सन 1995 में या 96 में जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, उस समय ब्राह्मण समाज के मैंने बहुत सारे काम किए। परशुराम जयंती के माध्यम से मैंने घर घर गया और पूरे नीमच जिले का सर्वे किया। मैं घर घर जाके हमने सर्वे किए, और सर्वे के माध्यम से हमने यहाँ की जनगणना की। आज की तारीख में ब्राह्मण समाज नीमच विधानसभा में कम से कम 44,000 ब्राह्मण हैं। उसके बाद भी ब्राह्मण समाज को न तो कहीं भाजपा ने कोई मौका दिया है, न किसी कांग्रेस ने उसको मौका दिया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। इतना बड़ा बाहुल्य होते हुए भी समाज की उपेक्षा की जाती है। हमारे यहाँ गांव के गांव, नागदा ब्राह्मण, रेवली देवली, कानाखेड़ा, बिसलवास सोनगिरा, ऐसे पूरे गांव में जो 100% ब्राह्मणों का गाँव है, उसके बाद भी ब्राह्मणों की समस्याएं लगातार बनी रहती है। और ब्राह्मणों के हितों के लिए न तो राजनीतिक दल और न ही कोई प्रशासन कोई इसको और ध्यान देता है। ओम जी, अगर बात की जाए तो अक्सर देखा गया, सुना गया है कि ओम जी मीडिया और कैमरे के सामने नहीं आते, कारण क्या है? आप खुल के कभी मीडिया और कैमरे के सामने नहीं आए? देखिए, समाज में लड़ने के लिए मीडिया वैसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मीडिया से अगर दूर रहते हो तो आप अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। प्रचार प्रसार से काम नहीं कर सकते हो आदमी। ये बात सही है कि आज के ज़माना मीडिया का ही है, और मीडिया बगैर आदमी काम नहीं कर पाता। मीडिया से अगर थोड़ी सी दूरी बना के रख के काम करेगा तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। मीडिया से क्या होता है कि आदमी तड़क भड़क में आ जाता है, और उसको लगता है कि मैं छोटा सा काम करूँ और मीडिया में शो करूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया अपने आप भी आपके अच्छे कामों का प्रकाशित करती है, जनता को बताती है। आप अच्छे काम करते जाइए तो मीडिया अपना आप ही बताती रहेगी। आप आगे होके मीडिया में जाओगे तो आप छोटा सा काम करोगे, बताने की कोशिश करोगे मैंने बहुत बड़ा काम किया। इससे आप जनता की समस्या हल नहीं कर पाओगे, और जनता के लिए न्याय भी नहीं कर सकते अपन। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए बचते रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए मीडिया से। इसमें कोई दुराई नहीं। मीडिया के बगैर जनता में काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया को सुन के ही प्रशासन बहुत सारी समस्या हल करती है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मीडिया से दूरी बना के ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओम जी, अगर बात किया है तो यूथ उस वक्त जिस वक्त आप काम करते थे पैनल के तहत, उस यूथ में और आज के यूथ में कितना फ़र्क मानते हैं आप? देखिए, उस समय यूथ बहुत जागरूक था, और वो उसमें आज के यूथ में और उसके यूथ में बहुत कमी है। आज के यूथ में सिर्फ आर्थिक रूप से वो एक मारम जानना चाहता है कि मेरा आर्थिक हित किधर है। वो सिर्फ पढ़ के और नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है। उस समय लोग पढ़ते थे, साथ में सामाजिक सेवा भी करते थे। आज की तारीख में यूथ या आज के माँ बाप भी ऐसा चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े और पढ़ते ही नौकरी करने लग जाए और रोज़गार करे और उनके लिए पैसे कमाए। आज के युग में दोनों में बहुत अंतर है। आर्थिक युग है, हर आदमी की समस्या है। हर आदमी अब चाहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मोबाइल हो, स्टेटस बनाने के चक्कर में वो कमाने में लग जाता है, और जब कमाने लग जाता है तो समाज सेवा से दूर हो जाता है। इसके कारण ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है समाज को, कि युवा आज की तरफ सिर्फ पैसे की ओर भाग रहा है, समाज सेवा से दूर हटते जा रहा है, राजनीति से दूर हटते जा रहा है। इसके कारण दूसरे लोग जो है
जो राजनीति से लाभ लेना चाहते हैं, समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो लोग प्रवेश करते हैं। इससे समाज में प्रदूषण भी फैलता है और दूषिता भी फैल रही है इसमें। ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके सामाजिक गुरु और राजनीतिक गुरु कौन है जो आज तक मीडिया के सामने नहीं आया है और लोगों को पता नहीं चला? हमारे को बताएंगे आप कौन है? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे राजनीतिक गुरु रहे एक तो नवकिशन पाटिल, एक बालकोई बैरागी। छात्र राजनीति के बाद नवकिशन पाटिल ने मेरे को यूथ कांग्रेस में शामिल किया और मेरे नीमच जिले का जिलाध्यक्ष भी बनाया, शहर अध्यक्ष भी रहा मैं, और यूथ में मैंने बहुत काम किया। बैरागी जी से हमने प्रेरणा ली, उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया, इसलिए इन दोनों को तो मानता ही हूँ। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सामाजिक रूप से मेरे गुरु जो रहे वो एक सत्यनारायण शर्मा है रायपुर के, और एक दिल्ली में है जनार्दन द्विवेदी। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे को हमेशा मार्गदर्शन किया। इन दोनों को मैं ज़्यादा अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, सामाजिक गुरु भी मानता हूँ। तो एक कोई वैसा कोई नहीं रहा जो मेरा राजनीतिक गुरु रहा, लेकिन 2 राजनीति में और 2 सामाजिक में इन दोनों ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया और हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। इन दोनों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आज सत्यनारायण शर्मा जी अभी कुछ दिन पहले ही शायद रतलाम आए थे और गौरव बल्लभ उनके साथ थे, उन्होंने उनसे भी बात करी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव बल्लभ, उनसे भी मेरी बात कराई थी, इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सत्यनारायण शर्मा हमेशा मेरे को मार्गदर्शन देते रहे। विभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंत्री भी रहे, जीएडी मिनिस्टर रहे और माइनिंग मिनिस्टर भी रहे, उनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहा। ओम जी, अगर बात की जाए तो आपके समर्थकों और आपके चाहने वालों की एक इच्छा है कि आपको एक बड़ा टिकट, आप बड़े पद पर पहुँचे, टिकट आपको मिले, तो क्या जानते हैं कि आपकी ऐसी इच्छा है कोई? देखिए, टिकट लेना मेरी कोई इच्छा नहीं है, समाज सेवा मेरा उद्देश्य है। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग आगे बढ़ें, और कांग्रेस का यहाँ कांग्रेस एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस एक विचार है, बाकी दूसरी पार्टियाँ जो है सांप्रदायिक पार्टियाँ रहती हैं, दंगे कराती हैं और समाज में विभिन्नता फैलाती हैं। ये समाज में नहीं चल सकता। संविधान ने हमें ये हक दिया है कि सभी समाज के लोग यहाँ रहें, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सब एक साथ मिल के रहें। ये सारी बातों के लिए कांग्रेस एक उचित मंच है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग ही आगे बढ़ें, कांग्रेस के लोग सत्ता में रहें। ये बात अलग है, कांग्रेस में कुछ गलत लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं पार्टी में कोई चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी मुझे कभी आदेश करेगी तो मैं उस पर विचार करूंगा, मैं ज़रूर नहीं चुनाव लड़ूं, उस पर विचार करूंगा, जो उचित होगा वो करूंगा। ओम जी, अगर बात की जाए तो राजनीति को हट के अगर बात की जाए तो आप भले कांग्रेस से जुड़े हो, लेकिन इसकी विचारधारा को एक तरफ रखें तो क्या मानते हैं आज की राजनीति कितनी बदल चुकी है? पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फ़र्क है? देखिए, आज की राजनीति राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। आज आप कहीं भी कितने भी महंगाई की बुंदे की कोई बात नहीं करता है, मेडिकल स्वास्थ्य की सेवाओं की कोई बात नहीं करता है। नीमच जिले का आपको दुर्भाग्य बताता हूँ कि पिछले 3 टर्म से या 4 टर्म से 5 टर्म से भाजपा के लोग शासन कर रहे हैं। पंच से लेके विधायक से लेके सांसद से लेके और राष्ट्रपति तक उनके हैं। उसके बाद भी अगर कोई ये भाजपा का कोई भी नेता ये बता दे कि नीमच जिले में उन्होंने कोई उपलब्धि दी हो। मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे सांसद ने ये किया था, मीडिया जब गई थी या जन जागरण मंच उनके साथ मिलने गया थे, लोग उनको कहा था भला बहुत लेट हो गए, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता। जन जागरण का मंच का गठन हुआ और पत्रकार साथियों और जनता ने इसका आंदोलन किया। हमारे साथी उमराव सिंह गुर्जर और राजकुमार अहीर दोनों जन जागरण मंच के साथ कमलनाथ जी के पास गए और नीमच की समस्या बताई। कमलनाथ जी ने इन सबके सामने कहा, बोल नीमच से तो अपन हार गए, फिर अपन मेडिकल कॉलेज की क्यों बात कर रहे हो? उमराव सिंह गुर्जर कहा कि ये जनता का मामला है, आपको मेडिकल कॉलेज देना पड़ेगा। 2 घंटे में कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन दुर्भाग्य है 2 साल से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। वो ज़मीन भी उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, ज़मीन देने के बाद भी न तो भूमि पूजन की बात कर रहे हैं। मंदसौर में भूमि पूजन हो गया, लेकिन नीमच में भूमि पूजन नहीं हो पा रहा। दिलीप सिंह परियार हमेशा विधानसभा में जाके कहते हैं, मुख्यमंत्री जी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। अरे भाई, किस बात का निमंत्रण दे रहे हो? जो मेडिकल कॉलेज 2 घंटे में स्वीकृत हो गया, उसको 2 साल में भूमि पूजन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज के लिए जब मेडिकल कॉलेज हुआ उसके 6 महीने पहले हमने कलेक्टर अजय गंगवार को बोल के हवाई अड्डे के पास में एक ज़मीन सुरक्षित करवा दी थी और अजय गंगवार ने मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित कर दी थी। उसी ज़मीन पे डीपीआर बनी, उसी ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भूमाफियाओं के दबाव में
जहाँ पे आवास, प्रधानमंत्री आवास के लोगों के आवास बन रहे थे, उनको निरस्त करके मेडिकल कॉलेज यहाँ सुपुर्द किए। जबकि यहाँ के जो पड़ोस के जो मंत्री हैं हमने ओम सकलेचा जी, वो चाह रहे थे जावत के पास में वहाँ चौराहे पे ले जाए, लेकिन इन दोनों जगह पर जाता तो मेडिकल का नीमच शहर का ज़्यादा विकास होता। लेकिन दुर्भाग्य है नीमच विधायक के कारण वो सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। आज भी स्वास्थ्य के नाम पे, मेडिकल के नाम के कुछ भी नहीं मिल रहा। एक उपलब्धि अगर विधायक जी बता दें कि उन्होंने नीमच में एक उपलब्धि दे दी, पूर्व में सीताराम जाजू ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी। आज भी हम पानी पी रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ नल में अभी पानी आ रहा है, ये सीताराम जाजू डैम का पानी आ रहा है। उन्होंने जो डैम दिया, 100 साल की सोच के उन्होंने डैम बनाया। लेकिन आप विधायक जी से पूछ लिए, आप 25 साल की कोई योजना बना रहे हैं क्या? आपकी कोई सोच है क्या नीमच के लिए? कोई विजन ही नहीं उनका, सिर्फ रोड नाली खरंजा बना दे, इससे विकास नहीं होता। नीमच शहर का विकास करना तो बड़ा विजन लाना पड़ेगा, लीक से हटके कोई काम करें तो ऐसा लगता है कि कोई काम हुआ। बालकोई बैरागी ने इंडस्ट्री एरिया दिया, 1 मिनट में इंडस्ट्री एरिया बना के दिया उन्होंने। कांग्रेस ने चंबल डैम दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ये बता दे कि हमारी ये उपलब्धि है। लक्ष्मीनारायण पांडे यहाँ जहाँ कम से कम 8 बार विधायक सांसद बने, लेकिन उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। मैं अब यहाँ के विधायक जो है पूर्व शिवाजी, उन्होंने ज़रूर एक वो डैम दिया है अपने को, लेकिन उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की बात नहीं करती, जनता को गुमराह करती है। न तो रोजगार देती है, न शिक्षा देती है, न स्वास्थ्य देती है। ओम जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस में देखा गया है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसमें जिस तरीके से दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा, यूथ नहीं बचा, कारण क्या मानते हैं? क्या पार्टी की रीति नीति सही नहीं? पार्टी की रीति नीति तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे, जो संगठन में बैठे थे, उन लोगों ने सिर्फ अपना सोचा, पार्टी का नहीं सोचा। उनको देख के ही युवा पार्टी से नहीं जुड़ रहा है। जब आपको उनको प्रोग्राम दोगे, उनको लगेगा कांग्रेस अच्छे काम कर रही है, तो वो भी यूथ जुड़ेगा। आज भी यूथ कांग्रेस को नहीं हार रहा है। अभी जनता ने कांग्रेस को जिताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके हमारे विधायकों को खरीद के वो सरकार बदल दी। लेकिन आज भी जनता और युवा कांग्रेस की ओर देख रही है। आज महंगाई की बात करो आप, 1080 रुपये की टंकी हो गई। पेट्रोल के देखो तो 120 रुपये हो गया। खाद्य तेल की बात करो, जो 60 रुपये था अब 170-200 रुपये हो गया। महंगाई इस कदर हो गई। बेरोजगारी की बात करो तो आप नीमच जिले में देख लो बेरोजगारी कितनी हो गई है। आए दिन चेन से इसके नहीं, रूढ़ेजर की तस्करी, ये सब बेरोजगार लोग कर रहे हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये सारा काम कर रहे हैं। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो ये सब काम बंद कर दें। कांग्रेस की ओर आज भी यूथ देख रही है, जनता देख रही है, लेकिन कांग्रेस को सारे लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ नेता जिनके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज पार्टी के ऊपर के लोग या कमलनाथ जी भी इस बात को सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और अच्छे लोगों को मौका देंगे। और आगे कांग्रेस का भविष्य है, और जनता की सेवा कांग्रेस ही कर सकती है, और बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये थे ओम शर्मा, जो समाज भी है और राजनीति भी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिनके राजनीतिक सफ़र को लेकर, समाजसेवी सफ़र को लेकर, साथ ही उनके राजनीति और समाज सेवा गुरु को लेकर भी हमने उनसे चर्चा की, किस तरीके से लंबे समय से वो पैनल बनाते आए, यूथ को जोड़ते आए और आज वे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।